जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरु का। सभी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस जुड़ गई हमारी कड़ी हमारे गुरु पास से, और हमें जीवन में अब कुछ भी नहीं चाहिए। संगत जी, मैं बहुत हैरान होती हूँ। मैं सत्संग सुनाने से पहले ही इतनी एक्साइट हो जाती हूँ ना कि गुरु जी के शुक्राना सत्संग, क्योंकि संगत जी, मतलब क्या बोलूं, वर्ड नहीं है। बट आप सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। दो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा दो चमत्कारी सत्संग, बहुत ही गुरु जी के मतलब ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग, और ये भी दिखाने के सत्संग कि गुरु जी हमारे अंग संग हमेशा है, हमारी हमेशा सुनते हैं, मन की सुनते हैं, और सुन के कैसे पूरी करते हैं वो उनके काम। कहते हैं ना, गुरु जी के काम गुरु जी जाने, तो वो कैसे पूरे करते हैं वो उनके हाथ में। और सच में हम करें ना, हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे गुरुजी ने मेरे साथ किया। इनमें से एक तो बहुत ही बड़ा चमत्कार, और दूसरा भी बहुत बड़ा चमत्कार था, पर दोनों सत्संग जो है गुरुजी की ब्लेसिंग से, उनके मतलब चमत्कारों से भरे हुए हैं। और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं आप सबको दो सत्संग बताती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने इन आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने अपनी बेटी की स्कूल वाली बात बताई थी कि कैसे हमसे गलती से 1 साल बच्चे का जो है गलत स्कूल में एडमिशन हो गया। छोटे बच्चे जो टॉडलर्स प्ले वे जो स्कूल होते हैं। और उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जहाँ मेरी बड़ी बेटी थी, हमें वापस वहाँ पे एडमिशन मिल जाए। मैंने मन ही मन में गुरुजी से कहा, और सब कुछ ना गुरुजी ने खुद करवा दिया अपने आप, कैसे क्या करवाना है। तो गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया था इन आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे। तो उसी से रिलेटेड है, इसलिए मेरा थोड़ा सा सत्संग संगत जी लंबा हो सकता है, माफ कर दीजिए। क्योंकि उसी से रिलेटेड अभी अभी चमत्कार किया मेरे गुरु पा ने, कि वो क्या किया संगत जी, मेरी जो बड़ी बेटी का स्कूल में एडमिशन हुआ था, वो जब कैब हम स्कूल के अंदर से ढूंढ रहे थे ना, कि अंदर से जो कैब मिलती है, या बस तो नहीं आती हमारे यहाँ, बट जो अंदर से कैब मिलती है, बस जो मिलती है वो इतनी दूर मिलती आ रही थी कि बस से आपको मतलब बच्चे को रिक्शे से छोड़ के बस पे स्टॉप पे, और वहां से लेके आना पड़ेगा। तो मैंने कहा, मतलब हमारे घर में बात हुई हस्बैंड से कि एक तो पैसे भी बहुत ऊपर बैठ रहे थे उससे, बस ये था कि वो बस इतना फर्क था कि अंदर स्कूल के अंदर उतारना, स्कूल से अंदर से लेना होता है ना, बेटियां हैं, थोड़ा सेफ्टी वाली बात। तो संगत जी, जान पहचान की एक कैब मिली। हमें चाहिए था कि हमने इतनी चौड़ी गली में घर इसीलिए लिया है कि बच्चों की कैब आ सके, बच्चे आराम से यहाँ पे आना जाना हो सके इजीली। तो संगत जी, जान पहचान की एक जान पहचान के भैया थे, वो कैब, पता चला वो कैब चलाता है। उनका फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में पिछले 10 सालों से सेफ है ना। बट हमें अब पता चला कि वो कैब चलाते हैं। बट संगत जी, क्या हुआ, हमने उनकी कैब में बच्चे को जो है वो करवा दिया स्कूल जाने के लिए, बड़ी वाली बेटी को। अब संगत जी, बच्ची वहां जा रही है स्कूल, बट उस कैब में संगत जी धीरे धीरे हमें पता चला कि एसी तो बहुत दूर की बात है, एसी तो चलो ठीक है, नहीं धूप में होना चाहिए, कोई बात नहीं, बट वो तो फैन भी नहीं चलाते। और वो एक कैब के अंदर, जिसमें 8 से 9 बच्चों की कैपेसिटी है, वो 15 से 16 बच्चे भर के लाते हैं। तो मेरी बेटी जब आती थी, तो संगत जी 1 साल तक हम लोग देख देख के हैरान के, हाय छोटी सी बच्ची 6 साल की कैसे आती है। इतनी बुरी हालत हो जाया करती थी संगत जी मेरी बेटी की, संगत जी इतनी बुरी हालत बेटी की हो जाया करती थी, इतनी बुरी हालत। एक्चुअली क्या है ना संगत जी, देखिए, गर्मी में होता है, बट सर्दी में कोई बात नहीं। बट हमने सोचा कि चलो सर्दी में, बट सर्दी में भी एक बैठने का होता है ना तरीका, एक हम कैब पे बच्चे को सुविधा से भेज रहे हैं। एक तो संगत जी आजकल आपको पता है बैग इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि 6 साल की बच्ची मतलब खुद को संभाले, यूनिफॉर्म पे इतना कुछ होता है, वो बच्चा वो सब संभाले या बैग संभाले। संगत जी इतना भारी बैग, मेरे को इतना फील होता था। फिर धीरे धीरे एक आधे महीने बाद उन भैया ने गली के बाहर उतारना शुरू कर दिया, थोड़ा सा मुझे वो भी फील होना शुरू हुआ संगत जी। मैं अभी भी माफी चाहूंगी, मैं पूरा सत्संग किसी वजह से बताऊंगी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग भी शुरू से सुनाओ। तो संगत जी, मेरे को बड़ा फील होता था, ये बाहर उतारते हैं, और वो बाहर से जो 3 4 घर पार करके जब बेटी गर्मी में अंदर तक आती थी ना, मैं नहीं देख पा, मेरे को मतलब एक वो होता था धूप में इतना चल के आना, इतना भारी बैग लेके, और वो अंदर एंटर करके सीढ़ी तक आने तक, तो मतलब संगत जी मैं नहीं बता सकती क्या हालत होती मेरी बेटी की। तो हस्बैंड ने 1 2 बार जाके जो है पता किया कि अंदर से कैब मिल जाए स्कूल से, तो नहीं मिल रही थी संगत जी। वो कह रहे थे फुल है ही नहीं, बस है, बस में जगह है। बट संगत जी, बस का वही ना, बहुत दूर, बहुत ही ज्यादा हमारे घर से। और हमने ये अभी अभी जस्ट घर शिफ्ट किया था, उस तरफ घर मिल नहीं रहा था।
बट वो ये ना, संगत जी के गुरु जी ने अगर ये सब 1 साल तक किया तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी के कोई पिछले जन्म के कोई कष्ट गुरु जी काट रहे होंगे। पर मुझे खुशी है इस बात की कि गुरु जी ने इतनी छोटी सी उम्र में और उसके पिछले जन्म के कष्टों को काट के उसको इतनी छोटी उम्र में अपना लिया, उसका हाथ थाम लिया। गुरु जी ने मेरी दोनों बेटियों का हाथ इतनी सी उम्र में थाम लिया ना, इस चीज़ की बहुत खुशी है, क्योंकि आगे उनका जीवन फिर मुझे पूरा का पूरा संवरता हुआ दिख रहा है गुरु जी के साथ, पूरा का पूरा, है ना। आगे तो कोई फिर वो वाली बात ही नहीं रहेगी संगत जी। फिर क्या होता है छोटी बेटी का जो एडमिशन होता है, अब ये दो लिंक जुड़ रहे हैं संगत जी, क्योंकि ये सब लिंक गुरुजी ने जोड़े। तो हम ढूंढते रहे पर हम चुप रहे। अब एंड मोमेंट पे संगत जी वहाँ का उस कैब का व्यवहार बच्चों का थोड़ा सा ना, उसमें ना एक्चुअली दूसरे स्कूल के बच्चे भी आते थे संगत जी। उन भैया ने तो इतना लेवल क्रॉस कर रखा था कि एक ही कैब में आप 2 स्कूल के बच्चे भर के ला रहे हो, और जो दूसरे स्कूल के बच्चे थे वो स्कूल संगत जी डीएवी नाम से यहाँ सारे में बदनाम है, टोटली बदनाम है। कि मतलब 2-3 स्कूल है यहाँ, मतलब वहां तो ये लगा लीजिए संगत जी, अगर हमने सोच लिया था फ्री में भी एडमिशन होगा ना, तो भी हमने अपने बच्चे का नहीं कराना। होता है, एक एनवायरमेंट वाली बात होती है। कहते हैं ना, पढ़ना है तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ के बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, और नहीं पढ़ना तो अच्छे से अच्छे स्कूल में भी माँ बाप का पैसा डुबा देगा, वो वाली बात होती है। बट एक एनवायरमेंट होता है संगत जी। तो संगत जी उस स्कूल के बच्चे भी आते थे। अब बच्चे के व्यवहार में थोड़ा सा फर्क आना हल्का सा शुरू हुआ संगत जी। मैं हैरान, 1-2 बार मैंने ये भी देखा कि वो भैया इतने गंदे तरीके से कैब चलाते हैं, इतना गंदा, मतलब एक भगाना, एक तो वो गर्म भपका छोड़ती थी वो कैब ना, वो बच्ची का आके वॉमिटिंग करना। बट संगत जी मतलब गुरु जी को सब दिख रहा था, हम देख तो रहे थे पर हम चुप थे, हाथ बंधे हुए थे हमारे। एक बार क्या हुआ, उस कैब में से एक बच्चा भी चलती हुई कैब में से गिर गया। वो भी बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब ये बच्चा किन बच्चों के साथ आ रहा है। ये तो शुरू से ही अगर फर्स्ट क्लास से बच्चा ये सीख रहा है तो एनवायरमेंट ही ये बन जाएगा बच्चे का। तो संगत जी क्या हुआ, छोटी बेटी का जो एडमिशन हुआ, मैंने बताया ना गुरु जी के स्कूल में, एक गुरु जी का ही स्कूल है शाइन स्कॉलर्स के नाम से गीता कॉलोनी में, उस स्कूल में छोटी बेटी का एडमिशन हुआ। अब क्या होता है कि संगत जी यहाँ से गुरु जी का दूसरा चमत्कार शुरू होता है कि उस स्कूल में जो कैब वाले भैया थे, वो उस स्कूल में बहुत पुराने थे, बहुत पुराने, आई थिंक 6-7-8 साल पुराने शुरू से। बट क्या होता है संगत जी, वहाँ पे उन भैया की कुछ कंप्लेंट्स गई होंगी कुछ पेरेंट्स की तरफ से। तो वो मैम जो है उनको ये होता है कि ये गुरुजी का स्कूल है, इस पे धब्बा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, जिस वजह से कंप्लेंट आती है। 1-2 बार वो मैम कोशिश करते हैं उस कंप्लेंटों को सुधारें, बट अगर उनको लगता है तो वो उस चीज़ को अपने स्कूल से दूर कर देती है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है संगत जी। तो इस वजह से हमने भी अपनी छोटी बेटी का एडमिशन वहाँ वापस करवाया, गुरुजी ने वापस करवाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी दोबारा से आपका। तो वहां पे जब कैब चेंज हुई संगत जी, हमें अचानक पता चला कल से दूसरी कैब ने आना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आना होगा, हो सकता है रूट चेंज हो गया हो। पर उन्होंने कहा नहीं, वो पुरानी कैब हटाई दी। 1-2 पेरेंट्स की कंप्लेंट आ रही थी कि थोड़ी सी कैब जो है साफ भी नहीं है अंदर से, बहुत मतलब थोड़ी सी क्या, कुछ ज़्यादा ही साफ नहीं है, एकदम बुरी हालत, छोटे छोटे बच्चों की, और एसी भी नहीं चलाते। तो मैम ने कहा, मैंने वो कैब हटा दी और मैम ने दूसरी कैब जो है वो कर ली हायर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। अब संगत जी मैं छोटी बेटी को जब उस कैब में छोड़ने गई ना 8:30 बजे, संगत जी क्या होता है, मैं छोटी बेटी को छोड़ने गई नीचे, जब जैसी कैब का दरवाजा खुला, इतनी साफ सुथरी, बाहर से अंदर से इतनी साफ, सीटें, नीचे मैट, इतनी सुंदर कैब, मतलब संगत जी जैसे हम अपनी कार भी नहीं रखते होंगे, हम अपने घर में अपनी गाड़ी भी इतनी साफ नहीं रखते होंगे संगत जी, बिल्कुल जितनी साफ वो कैब थी जी। मैंने वो कैब देख के ना, मेरा मन तो खुश हुआ, छोटी बेटी को जैसे ही बिठाया मैं ऊपर आते आते ना खुश हुई। और ये बात है संगत जी आज से लगभग 10-15 दिन पुरानी। आज सोमवार है, शायद 28-29 अप्रैल है लगभग। तो संगत जी आज से 10-12 दिन पुरानी बात है। नहीं नहीं, वो कैब तो मैंने ऊपर आते ना ऐसी नॉर्मली अपने घर में अपने हस्बैंड को, अंकल जी को बोला, हाय काश ऐसी कैब बड़ी वाली बेटी रिद्धि को भी मिल जाती। संगत जी मैंने बोला काश ऐसी कैब। वो बोले, हस्बैंड बोले कैसी। मैंने कहा हाय इतनी साफ, इतनी साफ, आप भी अपनी गाड़ी इतनी साफ नहीं रखते होगे पता है, अंदर से इतनी सुंदर, इतनी साफ। मैंने कहा सीट इतनी साफ सुथरी, इतनी क्लीन एकदम, वो कवर ववर सब कुछ, कोई फटी हुई नहीं, कोई कुछ नहीं, और एसी भी चला रखा था भैया ने। तो मैंने कहा हाय काश ऐसी हो जाए। मैं तो ऐसा बोल के ना संगत जी भूल गई बस। पर मैं चुप हो गई क्योंकि मुझे पता था बच्चा 1 साल से उस कैब में जा रहा है, बड़ी वाली बेटी। अब संगत जी गुरुजी ने सुन ली बस। गुरुजी ने क्या किया, अब कुछ दिनों तक बेटी उस कैब में जाती रही, जाती रही। पुरानी बड़ी वाली बेटी पुरानी कैब में और छोटी वाली बेटी नई कैब में, अलग अलग स्कूल। संगत जी एक दिन बड़ी वाली बेटी के कैब वाले भैया का मैसेज आता है कि आज मैं छुट्टी पे हूँ और मैं स्कूल जो है आप लोगों ने पिक एंड ड्रॉप करना है, तो लाना ले जाना है। तो मैं संगत जी छोड़ने तो चली गई बेटी को स्कूटी पे, गुरुजी का नाम लेके पहली बार स्कूटी पे बेटी को छोड़ने गई, और हम पूरे रास्ते गुरुजी के और बाकी सारे भगवानों के मंत्र जाप करते हुए गए। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा।
आराम से छोड़ के आ गई संगत जी। तो वापस आके जब छोटी बेटी का तैयार होने का टाइम हुआ, उसको तैयार किया, उसको तैयार करके रेडी करके छोटी बेटी को जब मैं नीचे छोड़ने गई ना, संगत जी पता नहीं क्यों मैंने नॉर्मली उन भैया से कहा कि भैया एक बात बताओ, आपकी कैब तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ना, तो आपके पास तो आपके तो नॉलेज में और भी कैब होती होंगी। उन्होंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो मैंने कहा भैया एक बात बताओ, अगर एक और स्कूल में मतलब और स्कूलों में भी चलती है आपकी कैब बड़े स्कूलों में? उन्होंने कहा हाँ जी बताओ कौन से स्कूल में? संगत जी मैंने कहा भैया बाल मंदिर स्कूल में। मेरे होश उड़ गए संगत जी, भैया ने जो लाइन बोली ना, मेरे होश उड़ गए। भैया कहते हैं हाँ जी यही वाली कैब चलती है। मैं संगत जी मतलब पता नहीं क्यों मेरे हाथ जुड़ गए एकदम से, मैंने हाथ जोड़ दिए एकदम से, पता नहीं मैंने गुरुजी का वहीं खड़े खड़े शुक्राना कर दिया जैसे उनके मुंह से निकला यही कैब चलती है। और संगत जी मैं एक हफ्ता पहले बोल के हटी हूँ काश ऐसी, और एक हफ्ता भी नहीं 4-5 दिन पहले बोल के हटी हूँ काश ऐसी कैब मिल जाए। और जैसे उन्होंने बोला अच्छा संगत जी फिर क्या हुआ, फिर एक बार और घबराहट हुई क्योंकि यहाँ पे उस स्कूल की 2-3 ब्रांच है। तो एकदम से उन्होंने बोला कौन सी वाली ब्रांच में, मैं हल्की सी घबराई और मैंने आंखें बंद करके मतलब गुरुजी बोल के बोला कि डिफेंस इनक्लेव वाली। कहते हैं हाँ उसी स्कूल में चलती है। संगत जी मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं। मैंने कहा भैया बच्ची है आपकी, आपके कैब में? कह रहे बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात वो खुद बताए जा रहे थे कि मेरी कैब में ज्यादा बच्चे नहीं है उस स्कूल की कैब में, एक तो हम अंदर ही छोड़ते हैं और अंदर से ही लेते हैं बच्चों को, बिल्कुल अंदर से। अच्छा दूसरा संगत जी पुरानी कैब में जिसमें बच्ची जा रही थी, यहाँ तो बहुत चलना ही था पर स्कूल से भी उसको चल के इतनी दूर तक आना पड़ता था संगत जी, इतनी धूप में इतनी दूर तक आना चल पड़ता था, इतनी दूर तक आना पड़ता था संगत जी। मैं देख के हैरान रह गई जब उन्होंने मुझे बताया कि हमारी कैब यहाँ खड़ी होती है। मैंने कहा हाय बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आता है, और ऊपर से पानी कई बार खत्म हो जाता है, कई बार वॉशरूम है। बहुत सोच के ना संगत जी उस दिन मैं कांप गई, पर उसी दिन गुरुजी ने सुन ली। भैया बोले यही कैब चलती है। कह रहे कौन सी क्लास में बच्चा? मैंने कहा इसमें। कह रहे मेरे, उन्होंने एक तो ये लाइन बोली मेरी कैब में सिर्फ 6-7 बच्चे हैं। अच्छा ये सुन के तो संगत जी मतलब दिल बाग बाग हो गया, दिल बाग बाग हो गया कि 6-7। मैं तो कहती हूँ गुरु जी उन भैया को और बच्चे भी दें, अपनी और ब्लेसिंग्स भी दें, और इतने दें कि उनकी गाड़ियां भी बढ़ें और उस स्कूल में वो और भी गाड़ियां और भी बच्चे उनको मिले। गुरु जी प्लीज उनको इतनी ब्लेसिंग्स जरूर देना, जरूर देना, जरूर देना। संगत जी मैं ना मतलब ये लगा लो जब मैं फिर छोटी बेटी को छोड़ के वापस आने लगी ना संगत जी, मैं तो भागते भागते चढ़ी, भागते भागते मैंने कहा जल्दी आओ अपने हस्बैंड से, मैंने कहा जल्दी आओ। करे क्या हो गया? वो घबराने लग गए, ऐसी क्या बात हो गई, एकदम भागती हुई आई है। मैंने कहा जल्दी आओ, गुरु जी का शुक्राना करो, गुरु जी का शुक्राना करो, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। उन्होंने शुक्राना किया, मैंने शुक्राना किया, गुरु जी शुक्राना। गुरु जी कहते क्या हुआ? मैंने कहा आपको याद है 5-6 दिन पहले मैंने बोला था काश ऐसी कैब बड़ी बेटी को मिल जाए ऐसी? वो कहते हाँ। मैंने कहा ऐसे छोड़ो, गुरु जी ने तो यही वाली कैब दे दी। कहते अच्छा चलो अच्छी बात है। अच्छा संगत जी आदमियों के साथ ना होता है सबके घरों में, है ना? हम औरतें हैं, हमें तो हर थोड़ी सी भी खुशी मिल जाए तो हम पागल हो जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी खुशी है, तो सोचो हम कितने पागल होंगे ना। आदमी लोग होते हैं ना वो मानते हैं पर वो इतना शो नहीं करते। उन्होंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है। मैंने कहा यही कैब है, इतने बच्चे जाते हैं। और मैंने कहा आप एक बार मिश्का को छोड़ने जाओ, आप देखो अंदर से कितनी साफ कैब है। अब संगत जी वो कहते चल ठीक है मैं देख लूंगा, बात कर लूंगा। अब संगत जी अगले दिन चमत्कार होता है कि गुरु जी कुछ ऐसा करते हैं कि छोटी बेटी को छोड़ने जो है मेरे हस्बैंड ही जाते हैं, वो अंदर से कैब देख के सच में बहुत खुश होते हैं, अंदर से कैब इतनी साफ सुथरी देख के और एनवायरनमेंट देख के बहुत खुश होते हैं। अब संगत जी वो स्कूल में बात करके आ गए हैं और गुरु जी ने बेटी की कैब बदलवा दी। गुरु जी ने वो पुरानी वाली कैब से बच्ची को अपनी वाली कैब में, मेरी दोनों बेटियां उन्हीं कैब में दोनों अलग अलग स्कूलों में उन्हीं भैया से जाती हैं। बड़ी वाली बेटी पहले 7 बजे जाती है, फिर दोबारा छोटी वाली बेटी को 8:30 बजे ले जाना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना उन स्कूल वालों, इन आंटी जी को भी शुक्राना जिनके थ्रू हम सत्संग शेयर करते हैं, उस स्कूल वाले मैम को भी शुक्राना, उन स्कूल वालों को भी शुक्राना जिनके थ्रू गुरु जी के थ्रू हमें ये सब कैब मिली। और 1 साल की हमारी जो इंतजार था वो जो अंदर बच्चे को उतारना, अंदर से बिठाना स्कूल का, वो वाला एनवायरनमेंट में भी गुरुजी ने हमें इतनी जल्दी से अपना आशीर्वाद दिया, अपनी ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना उन कैब वाले भैया का जो इस तरह से हमें इस रूप में मिले और उन्होंने बोला यही कैब चलती है और मेरी बात करा दो, मैं ही लेके जाता हूँ, मैं लेके आऊंगा। और वो आज पहले दिन लेके गए, मंडे के दिन। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उन भैया पे अपना आशीर्वाद इतना बनाए रखना, इतना बनाए रखना कि बस आपके नाम से उनकी कैब और बढ़ती जाए और चलती जाए और बढ़ती जाए और चलती जाए, और हर बच्चे को आपके आशीर्वाद के साथ हर स्कूल में पहुंचाया जाए और वापस घर लाया जाए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु बा, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु बा, आई लव यू गुरु बा। संगत जी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इस तरह से सुन लेते हैं वो।
इस तरह से सुन लेते हैं संगत जी, इस तरह से बहुत खुश है। शुक्राना सबको, सुनने वालों को, सुनाने वालों को शुक्राना, सुनने वालों को शुक्राना, सबको बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो अपने समय पे देंगे उसका भी शुक्राना, जो अपने तरीके से देंगे उसका भी शुक्राना। संगत जी जितनी वडियाइयाँ करो कम है, जितनी वडियाइयाँ गुरु जी की करो बहुत कम है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु बा, आई लव यू गुरु बा। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ संगत जी, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो आंटी जी का दूसरा सत्संग है। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत प्यारा, एक बहुत ही छोटा सा मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सबको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से गुरु जी कहते हैं ना कि तू आगे बढ़ और मैं तेरे साथ हूँ, वो कैसे इस सत्संग में सुनिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी अभी पिछले संडे की बात है, जो संडे गया है। मैं संगत जी अपने एक्चुअली 9 साल हो गए मेरी शादी को, और मैं 9 साल में कभी भी अपने मायके नहीं गई। 9 साल में सोचिए संगत जी, मायका है भी नहीं, मतलब जो है वो नाम के लिए है, बाकी है ही नहीं। पापा है नहीं तो बस, तो नाम के लिए है। एक दो जो रिश्ते हैं तो वहाँ आना जाना पॉसिबल ही नहीं है। और कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मतलब 9 साल में होता ना संगत जी, एक घर की ड्यूटी, सुबह उठना, घर का काम करना, ये सब इन चीज़ों से हम भी अक जाते हैं। अब घर में जो अंकल जी होते हैं, जो हस्बैंड होता है, उनका कहना होता है हम भी कमा रहे हैं, बट संगत जी उनकी एक आउटिंग होती है ना, वो टूर पे जाना या और भी चीज़ों में हो जाती है, बट एक हमारा होता है संगत जी, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो संगत जी एक फ्रेंड है 12-13 साल पुरानी, और वो मुझे पिछले 3 साल से कह रही है भाई एक बार मैं आ गई, कभी मैं आ गई, कभी तू मेरे घर आ जा, कभी मैं आ गई, कभी तू मेरे घर आ जा। क्योंकि 2 बच्चे उनके, 2 बच्चे मेरे, छोटे छोटे, कहाँ लेके हम लोग बच्चों को घूमना फिरने से अच्छा हमने ये डिसाइड किया कि हम घर के अंदर ज़्यादा अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हम उनका ध्यान रख सकते हैं। हमारी गपशप भी हो जाएगी, चाय शाय भी हो जाएगी, लंच भी हो जाएगा, बच्चे खेल भी लेंगे। और इतनी बाहर गर्मी है तो घर के अंदर, चाहे गर्मी है चाहे ठंड है, वो घर के अंदर जो है खेल लेंगे तो सेफ होता है। जो संगत जी बहुत टाइम बाद हिम्मत करी तो मेरे घर पे अंकल जी ने मना कर दिया, नहीं जाना। बच्चों को थोड़ी धमकी दी, नहीं जाना, गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये वो। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा संगत जी, ऐसा क्यों? आप जा रहे हो, आप 2-2 3-3 दिन के लिए फ्रेंड्स के साथ स्टे करके आ रहे हो, हम आपको कॉल करके डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे, आप फुल एंजॉय कर रहे हो, आप डेली वर्क से खुद को एक आउटिंग वाला टाइम जो है वो दे रहे हो, और हम आपको कुछ भी नहीं कह रहे। आपका कहना है कि आपको ये सब चाहिए, तो बड़ा फील हुआ अंदर ही अंदर। बट ना गुरु जी अपने आप डोर चलाए जाते, वो कहती है इस बार तूने आना है, बस मैंने तेरे को कहा दिया तूने आना है। वो भी गुरु जी को बहुत मानती है, और उस फ्रेंड के घर पे गुरु जी की अपार कृपा से शहद वर्षा भी हुई हुई है। उनके घर में गुरु जी ने शहद वर्षा भी की हुई है। तो संगत जी अब आता है धीरे धीरे संडे। अब उस संडे वाले दिन भी घर पे हस्बैंड ने मना करना, नहीं जाना नहीं जाना। तो उसने कहा कि भाई ऐसे बंदिश में रहोगे ना तो बंदिश में ही रह जाओगे, क्योंकि होता है ना कि एक बंदे को ना एक छूट मिल जाती है कि हम इसको डरा रहे थे 9 साल, 12 संगत जी 14 साल से डराया जाता था, और मैं डर के जीती थी। तो इस बार गुरु जी ने डर कैसे खोला, वो भी अपने साथ के साथ कैसे खोला संगत जी। नहा धो के बच्चों को तैयार करके मैं निकली। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे ना कैब वगैरह मेरे से बुक नहीं हो भी नहीं पा रही, बच्चे हैं 2 साथ में, तो तू वहां से बुक कर दे। उसने कहा ठीक है मैं कर रही हूँ। होल्ड पे रह गया, उसने कहा होल्ड करो मैं कैब बुक कर रही हूँ। उन्होंने कैब बुक करी मेरी फ्रेंड ने, पर मैं थोड़ा सा मन मन में वही जय गुरु जी संगत जी। तो उसने कहा कि हो गई है कैब बुक ना, 6 मिनट में आ रही है। मैंने कहा ओहो, मैं तो नीचे आके खड़ी हो गई 6 मिनट। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों के साथ हूँ, छाए में खड़ी हो जाती हूँ, पता ही नहीं चलेगा 6 मिनट। उसने कहा अरे रुक रुक रुक, वो होल्ड पे ना देखे जा रही थी कि अरे रुक रुक रुक, ये ना कैंसिल हो गई है। मैंने कहा ओ शिट, ये क्या हुआ है? उसने कहा ये वाली कैब पता नहीं उसने कैंसिल क्यों कर दिया है, तो वो ना ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। मुझे संगत जी नॉलेज नहीं थी इन सब बातों की। उसने कहा ऑटोमेटिक अपडेट होकर दूसरी आ जाती है। अब संगत जी बहुत मतलब गुरु जी बस आई लव यू। तो संगत जी उसने बोला कि दूसरी कैब ऑटोमेटिक बुक हो गई और वो 1 मिनट में आ रही है। पहले तो वहां खुशी हुई, उसने कहा वो 1 मिनट में आ रही है। घबराहट थी कि दूर जाना है कैब में, ज्यादा दूर तो नहीं संगत जी, 20 मिनट का रास्ता, बट हाँ बच्चों के साथ कैब में जाना थोड़ा सा वो था कि भाई गुरुजी आप साथ रहना। बच्चे घर से कह के भी निकले थे आ जाओ गुरुजी हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहना। तो संगत जी उसने कहा एक और आ रही है, वो 1 मिनट में आ रही है। बहुत खुशी हुई और उसने दोबारा कॉल करी, अरे सुन सुन सुन, मेरी ना उस कैब वाले भैया से बात हुई है,
बिल्कुल ब्रांड न्यू कार आ रही है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, रिबन तक लगे हुए और नंबर प्लेट तक नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने पहले बोला हाय ब्रांड न्यू आ रही है, देखा बेटा गुरुजी ने ना वो पुरानी वाली कार के हमारे लिए कैब ना बुक कैंसिल कर दी, हमारे लिए न्यू कैब बुक कर दी। तो बोल के ना संगत जी मैंने कहा हाय पर नंबर प्लेट नहीं है यार, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैंने कहा अरे कैसे थी, मैंने मन मन में सोचा अरे यार कोई दिक्कत नहीं होगी, गुरुजी भेज रहे हैं न्यू कार। अब जब गुरुजी न्यू बिल्कुल ब्रांड न्यू कैब, और जिस बंदे ने खरीदी ना उन्होंने भी सत्संग सुनाया मुझे अपना, मैं थोड़ा सा इसमें वो भी बताऊंगी क्योंकि बहुत जरूरी है संगत जी कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो मैंने कहा वाह ब्रांड न्यू, बात करते करते संगत जी उसने कहा इस कलर की है, वो ड्राइवर भैया ने बताया है, रिबन तक लगे हुए हैं। तो जैसे ही संगत जी आके कार रुकी, मैंने कहा वाओ एकदम बिल्कुल न्यू कार आई है। मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा यार हाँ मैंने देखा नंबर प्लेट नहीं लगी। और फिर संगत जी मैं कार के पीछे की तरफ से जाके पीछे वाली सीट पे हम तीनों बैठ गए, मैं मेरे दोनों बच्चे। और संगत जी हैरानी की बात, हमने पीछे वाले शीशे पे ध्यान ही नहीं दिया, देखा ही नहीं। बस हमने बैठते बोला, जैसे भैया को कोड बताया, जो कोड बताना होता है वो बता के बोला रिद्धि देखो गुरुजी ने हमारे लिए न्यू कार भेजी, न्यू कार, शुक्राना करो गुरुजी का। अब वो ड्राइवर भैया सुन के खुश, वो बोले जय गुरुजी। मैंने कहा है, कहते जय गुरुजी, आपके साथ गुरुजी जा रहे हैं, अपने पीछे देखो। मेरे पीछे देखो शीशे पे गुरुजी का स्वरूप, और एक तरफ गुरुजी येलो चोले पे और एक तरफ शिवलिंग और त्रिशूल भोले बाबा का स्वरूप। ओ माय गॉड संगत जी मेरा रोना निकल गया। मैंने कहा ये कैसे, मतलब नहीं बता सकते संगत जी, वर्ड्स नहीं है, आप समझ सकते हो, मेरी आवाज से अंदाजा लगा लो खुशियां। मेरे बच्चे बहुत खुश हुए, वाओ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। तो ना मैं इतना खुशी, मेरे को शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे उस फ्रेंड का फोन आया, बैठ गई। मैंने कहा हाँ यार बैठ, मैं अकेली नहीं बैठ गई, मैंने कहा गुरु जी साथ है। मैंने कहा देख मैं तेरे को वीडियो भेज रही हूँ, गुरु जी साथ हैं। वो कह रही वाओ यार कितनी, मतलब उसको खुशी हुई कि एक कैब कैंसिल होके न्यू कार और बिना नंबर, क्योंकि वो भैया ने बोला था कि भाई नंबर प्लेट नहीं है, तो कई लोग ना कैंसिल कर देते हैं ये सुन के। तो अब हमने कहा गुरुजी लेने आए तो कैंसिल, हमने तो की नहीं, हमने तो 1 मिनट में मतलब गुरुजी पे छोड़ दिया सबको। जी बैठने के बाद थोड़ा सा भैया को बताने के बाद भैया ने कहा मैम ये गाड़ी गुरुजी की ही देन है, ये गाड़ी गुरुजी ने दिया। भाई वो सुन के तो अंदर से, और हमने कहा गुरुजी बताओ, हमने संगत जी फोन पे बोला न्यू कार गुरुजी भेज रहे हैं, हमें थोड़ा ना पता था जो आएगी कार उसके पीछे गुरुजी का स्वरूप होगा, वो जो भैया होंगे और वो ऐसे ऐसे गुरुजी के इतने बड़े, मतलब वो तो मतलब उनके तो जीवन ही गुरुजी है, उन्होंने जिस हिसाब से बताया तो वो ऐसे निकलेंगे, हमें थोड़ा ना पता था ये सब, हम तो फोन पे कह रहे थे। और उन्होंने कहा ये गाड़ी गुरुजी ने दी है मैम। ऐसे बात करते करते पूरे रास्ते उन्होंने बच्चों से कहा रुको मैं आपको गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे भजन सुनाता हूँ। वो चला के छोड़ दिया उन्होंने, बल्कि मैप को हटा दिया, उन्होंने भजन चलाना जरूरी समझा। और उन्होंने कहा इस रास्ते पे मुझे हमेशा जाम मिलता है, और हमेशा मिलता है, और आज बिल्कुल भी जाम नहीं मिल रहा। वो भी बहुत हैरान हुए बात करते गए। तो संगत जी उनका छोटा सा एक सत्संग मैं बताना चाहूंगी आपको, कि उन्होंने कहा मैम मैं ना पहले ओला उबर में ना बाइक चलाता था, मैं बाइक चलाता था और धूप में, इतनी कड़ी धूप में, तो मैं कहता था गुरुजी बस आपका बच्चे की क्या हालत हो रही। तो उन्होंने कहा एक दिन ऐसा हुआ कि बाइक में भी पेट्रोल नहीं, कोई राइड भी नहीं मिली, मेरे पास भी 100 रुपए भी नहीं, और मेरे को भूख भी लग रही थी, मैंने खाना भी नहीं खाया। तो वो कहते मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी बस अब जैसे तैसे आप देख लो, धक्का लगा के ले जाना पड़ेगा। अच्छा संगत जी वो सत्संग सुना रहे थे, बट बीच में थोड़ा सा भजन और बच्चे खुश हो रहे थे ना, एंजॉय कर रहे थे, तो बीच में थोड़ा थोड़ा उनका मैं बीच में मेरी फ्रेंड की भी कॉल आ रही थी क्योंकि वो ट्रैक कर रही थी हमको, तो थोड़ा सा वो हुआ। तो इस बीच में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे गुरुजी ने उनको भाई वहां से उस दिन उन्होंने बहुत सारे से निकाला। गुरुजी ने मतलब उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी भूखा उठा जरूर देना, भूखा सुलाना मत। तो संगत जी ये तो सभी कहते हैं और हम सबके लिए कहते हैं गुरुजी भूखा जगाते हो पर भूखा किसी को भी मत सुलाना। गुरुजी पशु पक्षी जानवर इंसान कोई भी हो, कोई भी जीव जंतु कुछ भी हो, संगत जी बस इतनी दुआ करनी है गुरुजी किसी को भी भूखा सुलाना मत, बस उठा देना, सुलाना मत किसी को, भूखा भूखा प्यासे किसी को मत रखना। आपने बस अपना आशीर्वाद जगह जगह बनाया हुआ है ना, जीवन दिया है, सांसें दी है, तो बस अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना गुरुजी। तो संगत जी वो बोले कि मैं ना एक दिन गाड़ी लेने गया वैगनार, संगत जी उन्होंने बोला मैं वैगनार खरीदने गया, और जहां मैं गया वो भी शोरूम में जो मैम थी वो गुरुजी को मानती थी। संगत जी माय गॉड, गुरुजी का कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक जाता जा रहा था, जाता जा रहा था। और मेरे सुन के मतलब रोमटे खड़े होते जा रहे थे। संगत बोला कि वो ना मैम, अच्छा वो थोड़ा सा ड्राइवर जैसे भैया, थोड़ी लुक वैसी है ना, तो संगत जी उन मैम ने उनको बोला आपकी औकात नहीं है वैगनार खरीदने की। उन भैया ने खुद बताई ये बात कि आपकी औकात है वैगनार खरीदने आए हो आप।
तो उन्होंने बोला मेरी तो नहीं है, पर जैसा गुरुजी चाहे। उन्होंने कहा गुरुजी, वो मतलब वहाँ की मैनेजर जो भी थी वो बोली गुरुजी कौन से गुरुजी? तो भैया बोले कौन से गुरुजी, एक ही तो गुरुजी है। भैया ने अपना सत्संग बताया, जैसे एक ही तो गुरुजी है। तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो मैम ने फिर उन्होंने भैया ने बताया कि उन्हीं मैम ने सजेस्ट किया कि सर आप ये वाला ऐसे ऐसे इधर आओ, ये वाली गाड़ी लो। संगत जी उन्होंने डिजायर का टॉप मॉडल जो अभी अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, वो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, जिसमें कार में पीछे भी एसी है। और सोचिए संगत जी, वो लेने वैगनर गए और गुरुजी ने, मतलब विश्वास है ना गुरुजी पे, अपना विश्वास। संगत जी उन्होंने कहा ये वाली गाड़ी लो, ये वाली ऐसे ऐसे, और गुरुजी के भरोसे उनकी वो कैब आज चल रही है। और वो कहते हैं जब मैं लोगों को बताता हूँ अभी नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो कुछ लोग कैंसिल कर देते हैं, बट जो लोग कैंसिल नहीं करते, और तब से लेके अब तक जितने भी लोग बैठे हैं वो गुरुजी की ही संगत निकली। वो कहते हैं आपसे पहले सवेरे जिनको छोड़ के आए हूँ वो भी गुरुजी की संगत थे। संगत जी बहुत खुशी, बहुत खुशी। और उनकी गाड़ी का नंबर उन्होंने बताया 4020। तो इंग्लिश में अगर गुरुजी को नंबर देखते हैं तो 4 वर्ड्स आते हैं, और हिंदी में देखते हैं तो 2 आते हैं, तो 4020 है ना। बहुत खुशी संगत जी, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। गुरुजी ने वहां तक साथ दिया। मैंने उस गाड़ी की वीडियो बनाई, ये देखने के मतलब खुद को दिखाने के लिए कि गुरुजी ने ब्रांड न्यू कार भेजी थी और अपने स्वरूप के साथ। और वो पीछे थे ना, बार बार उनको पीछे देख देख के उनको छुए जाऊं, उनको छुए जाऊं, उनको छुए जाऊं, तो शुक्राना ऐसे करे जाऊं कि मैं क्या बताऊं संगत जी। तो बस शुक्राना शुक्राना। गुरुजी वहां गए, अपनी फ्रेंड के गए और लंच किया, एंजॉय किया, बच्चों ने खेला कूदा। वापस जब आने लगे संगत जी, वापस आते टाइम मिली वैगनार, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा ऐसी कंडीशन में, बट उसके आगे भी गुरुजी लिखा हुआ। संगत जी वापस आते हुए मिली वैगनार, उसके आगे भी गुरुजी लिखा। तो गुरुजी लेके भी गए, गुरुजी लेके भी आए वापस सही से बच्चों को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितनी बड़ाइयाँ मेरे गुरुजी की करे उतनी कम है। और कभी कभी मन डामाडोल हो जाता है, और उसको संभालने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। कभी कभी हम थोड़े से डामाडोल हो जाते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं कि भगवान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, और उसको संभालते हो आप, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें गिरने भी नहीं देते। कहते हैं ना आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमें गिरने नहीं दोगे, हमने पकड़ा होता तो शायद हम छोड़ देते, पर आपने पकड़ा है ना तो आप नहीं गिरने दोगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी यही मेरा सत्संग को मैं विश्राम देती हूँ। मंत्र जाप कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।